हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन। तो ये टॉपिक जो हमारे पास है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो प्रोसेस है वो पुरानी वाली ही रहेगी, जैसे डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट फाइंड आउट करते थे हम। जैसे इसमें क्या होगा, 2 टाइम हो जाएगा हमारे पास। जैसे इन्होंने दे रखा है ना, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट कर्ल, कर्ल डाइवर्जेंस, यानी 2 टाइम चीज़ें होंगी हमारे पास। डेल ऑपरेट करना होगा हमें, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम में हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने दे रखा लाप्लासियन ऑपरेटर, किसको बोलते हैं हम, डेल फाई हमने पहले भी निकाल रखा है। ओके, डेल फाई जो निकाले, ये डेल फाई जो होगा हमारे पास वो किस टाइप का फंक्शन होगा, एक वेक्टर टाइप का फंक्शन होगा। वेक्टर के ऊपर जब हम डेल अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ओके, तो यहाँ पर हमने डेल डॉट डेल फाई राइट कर दिया इन्होंने, और फिर क्या किया इन्होंने, डेल, और ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ये टर्म आ गई। तो ये जो टर्म आई है ना हमारे पास, ये वाली टर्म, ये वाली चीज़ आई है जो, इसी को बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। तो ये लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होगा, फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी हमारे पास, मतलब ये लाप्लासियन ऑपरेटर की फॉर्म में होगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है बेटा, ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, कोई फाई फंक्शन ले लिया, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, विच इज़ कंटिन्यूस एंड पोसेस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर हमारे पास पार्शियल होना चाहिए। तो उसको हार्मोनिक कब कहेंगे, जब हमारे पास डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि अगर वही बात है यहाँ पर, जब उसके ऊपर लाप्लासियन ऑपरेटर अप्लाई किया गया, देन हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ओके, तो ये 2 बातें ध्यान में रखनी है आपको। एक तो लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया, और दूसरा हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं। आगे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे इन्होंने कुछ, इफ़ एफ इज़ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन ले लिए, वेक्टर का भी ले लिया और स्केलर भी ले लिया। देन इवैल्यूएट दिस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो देखो ये चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, बस वही चीज़ है, इसको रिपीट किया जा रहा है। ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना सिंपल वही रहेगा, डेल इंटू में फाई हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर डाइवर्जेंस अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर भी हमें बस आपको पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, आफ्टर दैट डेल उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई वैसा ही निकलेगा जैसे हम निकालते हैं। कर्ल जब डेल क्रॉस करेंगे तो कर्ल में हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहले कर्ल एफ निकालेंगे, है ना, फिर ऊपर डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो ये आप प्रॉपर्टीज़ टाइप में है कुछ, आप इसको खुद सोल्व करके देखना। ये पुरानी ही चीज़ें हैं आपके पास, ट्राई करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ लेना इसमें से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, फाइंड एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी एट पॉइंट दिस। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एफ वेक्टर और जे वेक्टर, वो इन्होंने नीचे हमें दे रखे हैं पहले से ही। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमारे पास वो राइट कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको, ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले डेल क्रॉस जी फाइंड आउट करना है। डेल क्रॉस जी फाइंड आउट करने का वही आपका पुराना मेथड है, बाय डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड आउट करेंगे। आई जे के राइट कर लेंगे, फिर क्या आएंगे, फर्स्ट जो हमारे पास है डेल है उसके कंपोनेंट आ जाएंगे, और फिर जी के कंपोनेंट आ जाएंगे। ओके, तरीका हमारे पास वही रहेगा आपको सोल्व करने का, मैंने आपको कई बार करवा दिया, तो आप ये खुद करके देखना। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, डेल क्रॉस जी की वैल्यू आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना था, एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी। तो अब ये वही चीज़ होगी, ये चीज़ भी हमने फाइंड आउट कर ली, ये हमारे पास है पड़ी पहले से। तो प्रोसेस क्या रहेगी हमारे पास, वही डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करेंगे, वही आई जे के राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर पहला वेक्टर क्या है, एफ है ना, तो एफ वेक्टर के कंपोनेंट आ गए, और फिर नीचे कौन से आ गए, डेल क्रॉस जी के कंपोनेंट आ गए। तो ये क्रॉस में आप गलती से ऐसा मत करना कि आप यहाँ पर कर ली ओवर में कर ली एक्स कर ली ओवर वाई। तो जो आपका पहला वेक्टर होगा वही उसी के कंपोनेंट ही राइट करने आपने। ओके, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आप। तो फिर हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। इन्होंने कहा था कि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द पॉइंट 1, -1 और 2 के ऊपर। तो जो वैल्यू आई आपके पास, वहाँ एक्स और वाई और जेड की वैल्यू क्या पुट कर देंगे,
1 माइनस 1 और 2 वैल्यू पुट कर देंगे, जो आएगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, थर्ड में चलिए हमारे पास देखिए, फिर ये बार बार वही कुछ चीज़ें हमें बार बार प्रोवाइड कर रहा है। एफ फंक्शन दे दिया, जी फंक्शन दे दिया। एक्चुअली क्या है, ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि ताकि आपकी थोड़ी सी बार बार आप सम करोगे ना तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एफ दे दिया, जी दे दिया और फाई, 3 फंक्शन दे दिया हमारे पास यहाँ पर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। एफ वेक्टर है, जी वेक्टर है और फाई हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो देखिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर आप देखो क्या क्या सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे। पहले हम फाइंड आउट करेंगे डेल फाई। डेल फाई जो निकलेगा उसका लेंगे एफ के साथ क्रॉस। तो वही प्रोसेस रहेगी सोल्व करने की थी। डेल फाई निकाल लिया, डेल फाई निकालने के बाद एफ डॉट डेल फाई निकाल लिया उन्होंने। यहाँ पर पहले क्या फाइंड आउट करोगे आप, पहले फाइंड आउट करोगे एफ क्रॉस डेल फाइंड आउट करोगे, फिर डेल के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहले डेल क्रॉस एफ निकालोगे, फिर डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी निकालोगे। यहाँ पर पहले क्या निकालोगे, डेल क्रॉस एफ निकालोगे, जो भी आ जाएगा उसका जी के साथ क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस के लिए आप इसको सोल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देन फिर मेरे को बता देना आप कि यहाँ पे ऐसे समस्या आ रही है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास 4th एग्जाम्पल देखिए क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा। तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास, प्रूव दैट डेल स्क्वायर। यहाँ पर डेल स्क्वायर राइट कर दिया, आपको पता लग गया होगा डेल स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, लाप्लासियन ऑपरेटर को। और अंदर क्या दे रखा है इन्होंने, आर। सिंपल आर क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। और सेकंड क्या है हमारे पास, आर वेक्टर। इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, हमें प्रूव करके दिखाना है। आर वेक्टर आपका वही जर्नल वेक्टर है, एक्स आई वाई जे और जेड के। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका आर रहेगा। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास कैसे करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, करली स्क्वायर ओवर में करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर ओवर में करली वाई स्क्वायर, करली ओवर में करली जेड स्क्वायर, यही थी ना। तो इसके अंदर क्या राइट कर दिया हमने, आर वेक्टर, आर वेक्टर यहाँ पे राइट कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, देखिए आपको अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। इसके अंदर कोई एक्स वाई जेड की टर्म है पड़ी, नहीं है पड़ी, बट आर एंड आर वेक्टर क्या है हमारे पास, आगे एक्स वाई जेड के फंक्शन है। तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू निकलेगी ना, वैसी ही इसकी वैल्यू निकलेगी सिमिलरली, सिर्फ चेंज किसका आएगा, एक्स वाई और जेड का आएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं सिंपली। फिर हम सिमिलरली लिख देंगे कि सेकंड इस तरीके से होंगे, सिर्फ चेंज क्या करेंगे, एक्स की जगह पे वाई और जेड पुट कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इसका देखिए सोल्व कैसे करना है हमें। ये तो हमने राइट कर दिया फर्स्ट पार्ट। ओके, इसका जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव कैन बी रिटन एज इस टाइप से लिख सकते हैं हम, करली ओवर में करली एक्स इंटू में करली ओवर में करली एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। डेरिवेटिव देखिए इसका करेंगे हम, कैसे करेंगे, बाय प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं हम। क्या हो जाएगा, ये पहला डेरिवेटिव तो बाहर ही रखो, जो सेकंड वाला डेरिवेटिव उसके ऊपर अप्लाई करो। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, सेकंड एज इट इज प्लस, फिर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव किया। ओके, अब सिंपली हमें जो पहले हमने मेथड किए हुए हैं, क्या करली आर ओवर में करली एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स बाई आर, राइट कर दिया हमने। आर वेक्टर का आर वेक्टर आ गया, फिर आर वेक्टर आ गया। यहाँ पर देखिए करली आर ओवर में करली ऑफ एक्स, यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आर वेक्टर होता है ना वो क्या होता है, एक्स आई वाई जे और जेड के। और पहले आप इसको राइट कर लो, एक्स आई वाई जे और जेड के। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, तो क्या आएगा, सिर्फ पहला पार्ट आएगा, क्योंकि बाकी वाई और जेड क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। डेरिवेटिव करेंगे, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स आई का डेरिवेटिव जब करोगे तो एक्स का कितना हो जाएगा, 1, और सिंपल क्या बच जाएगा, आई कैप बच जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आपको। नेक्स्ट चले, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और बाकी सारा सेम टू सेम राइट कर रखा आपने, कुछ भी चेंज नहीं किया इसके अंदर। ओके, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। फिर ये तो हो गया सिंप्लीफाई। अब क्या करते हैं, दोबारा से फिर इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि वन टाइम डेरिवेटिव तो हो गया, डबल टाइम डेरिवेटिव है ना, तो इसको फिर से करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्होंने अलग अलग कर दिया, जो आर वाली टर्म्स थी वो अलग रख ली, एक्स वाली अलग रख ली। ओके, करो। तो इसमें क्या किया इन्होंने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख लिया, सेकंड एक्स के डेरिवेटिव करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू, तो एक्स करोगे तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस एक्स एज इट इज रखो। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे आर वेक्टर बाई में आर का कैसे करोगे, बाय कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर
नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज राइट करेंगे। और फिर प्लस में आर का वेक्टर करो, डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा करली आर ओवर में करली एक्स आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, अभी इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो करली आर ओवर में करली एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स बाई आर, सॉरी ये नहीं, ये वाली करली आर ओवर में करली एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर। देखना इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर जो है आपके पास वो वैल्यू अलग हमारे पास देगा और ये वैल्यू अलग देगा हमारे पास। तो देखिए इसको अगर जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी सिंपली आई कैप। क्यों? क्योंकि वही आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, एक्स आई वाई जे और जेड के, तो एक्स आई के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि वाई जेड जीरो हो जाएगा तो आई आएगा, तो आर आई आएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, पहले टर्म राइट कर दिया, ओके। एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स बाई आर लिख लिया इन्होंने, एक्स बाई आर राइट कर दिया और आई कैप आ गया, पहले वाला आ गया आई कैप, ये आई कैप बन जाएगा ना आपके पास। और फिर दोबारा से करेंगे माइनस का, यहाँ पे देखिए हमारे पास करो इसको सोल्व आगे, तो आगे क्या बनेगा हमारे पास एक्स बाई आर स्क्वायर। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, ये जो टर्म हमारे पास दी हुई है एक्स बाई आर की वैल्यू क्या आ गई, इन्होंने यहाँ पर एक्चुअली अप्लाई नहीं किया, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और ये डिवाइड में लिख दिया 1 बाई आर स्क्वायर। देखो एक्स बाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, एक्स मल्टीपल में है इसके, तो और दूसरी टर्म क्या आ गई, ये राइट कर दिया और ये राइट कर दिया। इन्होंने सिंपली यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए, इन्होंने सिंपली राइट कर दिया नीचे। अब इसमें चेंज किया लास्ट में जाके, क्या किया, और टर्म इसकी वैल्यू क्या आएगी आई क्या, ओके। और यहाँ पर एक्स बाई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आर बाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स बाई आर आ जाएगी, तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये टर्म आ जाएगी। और लास्ट में इसकी भी चेंज कर दी वैल्यू, एक्स बाई आर राइट कर दिया। तो इन्होंने ये टर्म, तो ये वाला पार्ट जो स्टेप किया है इन्होंने सिंपल किया, यहाँ पर चेंज नहीं किया, यहाँ पर चेंज किया इन्होंने ला के, ओके। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। तो ये सोल्व हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली राइट करेंगे क्या, करली स्क्वायर ओवर में करली ऑफ वाई स्क्वायर। कैसे, सिंपल आपको क्या करना है, जहाँ पे x की टर्म पड़ी है वहाँ पे y वैल्यू पुट कर देंगे, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर क्या रख देंगे, z रख देंगे। तो ये 3 टर्म्स आ गई हमारे पास, ओके। 3 थे ना हमारे पास, x y और z के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव। अब क्या करना, लास्ट में क्या था, सम करना है इन तीनों का सम कर दीजिए आप। तो पहली टर्म्स देखिए यहाँ पे ये सेम है तो 3 टाइम हो जाएगा पहला, ये 3 टाइम हो गया पहला, ओके। सेकंड देखिए यहाँ पे ये वाली टर्म, इसमें से r देखो कॉमन निकल जाएगा, जब r कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स आई वाई जे और z की, ये दूसरी टर्म आ गई हमारे पास। यहाँ तीसरी पे आ जाओ, यहाँ पर क्या आएगा कॉमन, एक तो r वेक्टर आएगा और एक r क्यूब नीचे, जो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। देखिए हमारे पास ये आ गया r वेक्टर बाई में r क्यूब, प्लस फिर नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, एक्स आई वाई जे और जेड के बच गया, ओके। इसी को फिर राइट करो, ये तो पहली टर्म होगी सेम ही रहेगी हमारे पास। अब ये टर्म क्या बन गई, आर वेक्टर नहीं बन गई, ये आर वेक्टर आ गया। ये क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होगा तो नीचे क्या आर की पावर 3 है, आर स्क्वायर से आर की पावर 3 करेगा, नीचे क्या बचेगा, आर बचेगा, तो आर वेक्टर बाई में आर आ जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्लस, ऊपर क्या बना, आर वेक्टर बाई में आर आ गया, हाँ जी। तो एक के साथ तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा हमारे पास, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 आर वेक्टर बाई आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास बिल्कुल वैसा ही सम है, थोड़ा सा इसको उसी तरीके से करेंगे। देखिए कैसे हमारे पास ये कह रहा है डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, तो वहाँ पर पहले दिया हुआ था हमारे पास डेल स्क्वायर दिया हुआ था, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से दिया है, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर की पावर n इज इक्वल टू डेल स्क्वायर आर की पावर n। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ये है, बाकी सारी चीज़ें सेम दे रखी इन्होंने। देखिए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर के बराबर और इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेल आर की पावर n फाइंड आउट करते हैं, पहला सिंपल फाइंड आउट करते हैं। तो डेल निकालेंगे जब हमारे पास
तो डेल को ओपन कर लिया अपन ने, वही पुराना मेथड, डेल को ओपन करने के बाद अंदर आर की पावर एन आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वही सेम तरीका पहले जो हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। पावर आगे आ जाएगी, कर लिया आर ओवर में कर लिया, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। फिर क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, कर लिया आर ओवर में एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, एक्स बाई आर पुट करोगे, यहाँ पर वाई बाई आर, यहाँ पर जेड बाई आर पुट करोगे। और फिर देखिए हमारे पास यहाँ पर जब कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल दीजिए। आर जब कॉमन निकलेगा तो ऊपर जाकर -1 और हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। और अंदर क्या बचेगा, एक्स आई वाई जे और जेड के बच जाएगा। तो ये तो आर वेक्टर ही होता है हमारे पास, तो आर वेक्टर राइट कर लिया इन्होंने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये जो टर्म निकली हमारे पास वो क्या निकली है, डेल आर की पावर एन निकली है। अब हमें एक और डेल अप्लाई करना है। ओके, तो क्योंकि डेल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो डेल एक और अप्लाई कर जब करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम क्या, कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है आर की पावर n-2 इंटू में आर के ऊपर। ओके, कर दो इसको सोल्व वैसे ही। तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए आप, तो ये चाहे आप अलग से n को अलग निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये n जो है कॉन्स्टेंट टर्म है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो अगर इसको सोल्व करें तो कैसे करेंगे हम, इसका तो कर दिया हमने, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया डेल, आर वेक्टर सेम रख लिया, प्लस फिर ये इसको सेम रखा और आर के ऊपर अप्लाई कर दिया, वही प्रोडक्ट रूल जो हम करते आए हैं इसके ऊपर। तो इसको सोल्व कर दीजिए आप। डेल का क्या मतलब होता है, डेल का मतलब होता है ये हमारे पास ये वाली वैल्यू ये रही। ओके, आर वेक्टर आ गया प्लस, अब ये टर्म ये रही हमारे पास, और डेल की वैल्यू राइट कर दी, डेल डॉट में क्या है, आर वेक्टर। ओके, करो फिर इसको सोल्व, तरीका वही रहेगा। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना ना हमने, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि दो हो गए ना हमारे पास, आर की पावर n-2 इंटू में आर वेक्टर। तो पहले इसको कर ले अपन, क्या आएगा, पावर आगे आएगी, आगे लिख लीजिए, एक पावर कम हो जाएगी, कर लिया आर ओवर में कर लिया एक्स आएगा प्लस। ओके, फिर हमारे पास देखिए क्या है, जे एक्स के रिस्पेक्ट में जब किया, फिर हमारे पास देखिए क्या है, दूसरा केस, ये पावर आगे आ जाएगी, इसको भी राइट कर लिया इन्होंने। और फिर तीसरे केस के अंदर फिर दोबारा से वही चीज़ कर ली। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, पहले तो इसको सोल्व कर लिया, फिर आर वेक्टर को रख लिया बाहर, फिर प्लस में ये आगे टर्म हमारे पास n आर की पावर n-2। और इसको जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, देखो ये विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो 1 आएगा, ये भी y के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, ये z के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, तो 1 राइट कर लिया इन्होंने। तो ये हमारे पास नेक्स्ट देखिए क्या आ गया, इसको कॉमन निकाल लिया इन्होंने, n इंटू में n-2 आर की पावर n-3। और क्या किया, जो कर लिया आर ओवर में कर लिया, x की वैल्यू राइट कर दी इन्होंने सबकी, आर वेक्टर बाहर था, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 3r की पावर n-2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या करें, ये टर्म राइट कर ली, यहाँ पर r जो कॉमन आएगा ऊपर जाके पावर एक और कम हो जाएगी, n-4 हो जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा r वेक्टर डॉट, बाहर भी r वेक्टर पड़ा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये टर्म हमारे पास पहले से पड़ी है, तो r वेक्टर का डॉट r वेक्टर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो n-4 + 2, तो आ गया n-2 ये रहा। और ये टर्म हमारे पास पहले से ही पड़ी है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, r की पावर n-2 कॉमन निकाल दिए, जो अंदर टर्म बचेगी वो ये है हमारे पास। ओके, इसी को इन्होंने क्या कर दिया, इसके जो फैक्टर बना दिए इन्होंने, यहाँ पे राइट कर दिया इसको फैक्टर बना के। तो देखिए प्रोसेस जो है हमारे पास पुरानी वाली ही कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, शो दैट द फंक्शन 1/r वेयर r वही चीज़ दे रखी है, इज हार्मोनिक फंक्शन। अगर ये हार्मोनिक फंक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा, डेल स्क्वेयर इंटू 1/r इज इक्वल टू 0 के बराबर। ओके, तो वही निकालेंगे हम यहाँ पर। पहले फर्स्ट डेल निकाल लीजिए आप, पहला डेल जो अप्लाई किया इसके ऊपर वही तरीका रहेगा, इसका डेरिवेटिव कर दिया, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम सबकी। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई की हुई है।
इन्होंने यहाँ पर ना इसको बताया है कि हमने कैसे किया, ये हमने पहले भी प्रोसेस कर रखी है, तो आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली टर्म आपको पता है कि हमारे पास करली आर ओवर में करली एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स बाई आर होती है। आप यहाँ साइड में भी सीधा राइट कर सकते हो। ओके, फिर हमारे पास डेल 1 बाई में आर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। ओके, अब क्या करेंगे, एक और डेल इसके ऊपर अप्लाई करना है हमें, तो डेल इंटू में डेल 1 बाई आर इज इक्वल टू, तो डेल की वैल्यू ये होगी हमारे पास, डेल इंटू 1 बाई आर की वैल्यू हमने क्या निकाली, माइनस का आर की पावर 3 आर वेक्टर, तो ये हमने राइट कर दिया। ओके, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट हमारे पास ये राइट कर दिया इन्होंने, और ये हमारे पास क्या था, आर वेक्टर वैल्यू क्या आती है, एक्स आई वाई जे ये, और बाई में आर की पावर 3। ओके, तो क्या किया इन्होंने, सबको अलग अलग सेपरेट कर दिया इसके साथ, फिर अंदर ले गए उठा के, तो सबके साथ ये क्या हो गया अपने पास, क्योंकि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा हमारे पास। अब फिर करो इसको सोल्व, वही तरीका रहेगा, u बाई वी का फार्मूला अडॉप्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए तीनों में अप्लाई कर दिया फार्मूला। ओके, सेम रहेगा फार्मूला एक्स वाई और जेड के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन आया वो 1 बाई आर की पावर 3 सब में कॉमन आ गया, और यहाँ पर जो टर्म बची है वो ये टर्म बच गई। ओके, सिंपलीफाई करना है आगे सिंपल, और ये आज की टर्म हमारे पास, इसको फिर राइट कर दिया इन्होंने, कर लिया आर वाई में, कर लिया एक्स की वैल्यू, कर लिया आर वाई, ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स बाई आर, ये वाई बाई आर, ये जेड बाई आर, वही दो सेम टू सेम प्रोसेस है। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर ये 0 आ गया तो इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारे पास जो फंक्शन दिया था वो फंक्शन हो गया हार्मोनिक फंक्शन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने, डेल स्क्वायर एक्स बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ओके, तरीका हमारे पास वही रखेंगे। तो क्या था डेल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यही था डेल स्क्वायर का मतलब, तो इसके ऊपर सीधे ही अप्लाई कर देते हैं, एक्स बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये राइट कर लिया अलग अलग। तो इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पर अगर चेक करें ना, पहले हमने क्या किया था पिछली बार, उसमें था आर इंटू में आर वेक्टर। ओके, यहाँ पर क्या है, एक एक्स टर्म आ गई, तो क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास यू वाई वी का फार्मूला लगेगा, वाई और जेड की फॉर्म में करेंगे तो सिर्फ सिंगल ही रहेगा 1 बाई आर स्क्वायर, ये एक्स कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू अलग आएगी, वाई और जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो अलग आएगी, बट वो दोनों की सेम रहेगी, सिमिलर लिख सकते हैं वाई और जेड की फॉर्म में, यानी कि वाई और जेड को तो लिख सकते हैं बट एक्स की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। तो अलग अलग सोल्व करेंगे हम। पहला हमारे पास एक्स के लिए डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव अब आपको आ गया होगा कि डेरिवेटिव कैसे करना है, आपको वही रूल लगा रखा है। फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड एज इट इज़ रख लिया, ऐसे करके आप सोल्व कर सकते हो इसको। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स का अलग करना पड़ेगा, और फिर एक्स का सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या करेंगे, एक्स का जैसे सोल्व हो गया तो वाई का अलग से सोल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, ऐसे नहीं है कि आप एक्स वाला ही राइट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, इसके अंदर टर्म में एक एक्स की थी टर्म इसके अंदर, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, जो वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो सिर्फ सिंपली किसकी डेरिवेटिव होगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसको सिंपलीफाई कर लिया, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास देखिए क्या आ गया, ये टर्म आ गया हमारे पास। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है, y का लिखा है इन्होंने। अब देखो यहाँ पर इन्होंने सिमिलरली लिख दिया z के लिए, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि x वाले के लिए सिमिलर बात मत लिख लेना, क्योंकि x के लिए हमारे पास वहाँ ऊपर x वेरिएबल था, तो विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे थे, बट यहाँ y के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारे पास x कांस्टेंट रहेगा, और y z के लिए भी सेम कांस्टेंट रहेगा, तो ये वैल्यू सेम रहेगी हमारे पास, बट x वाली टर्म अलग आएगी। अब तीनों की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जो तीनों की वैल्यू आई हमारे पास, पुट करने के बाद इसको सिंपलीफाई करने के बाद वैल्यू आ जाती है माइनस का 2x बाई आर की पावर 4। ओके, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल दिए थे 3.6 के।